नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि शौच गए युवक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई है। रात के अंधेरे में युवक की हत्या की गई है। गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है हत्या। बचईपुर चैन वापुर का रहने वाला था सद्दाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पीएम के लिए। आपको बता दें कि युवक की नृशंस हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। सीओ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। दानेपुर थाना क्षेत्र के बचईपुर का मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि शौच के लिए गए युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। रात के अंधेरे में की गई हत्या। आपको बता दें कि गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर ही हत्या हुई है युवक की। बचईपुर चैनापुर का रहने वाला था सद्दाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। युवक की नृशंस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सीओ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम के भी मौके पर पहुंची है। दानेपुर थाना क्षेत्र के बचईपुर का मामला आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर 20 फीट गहरे कुएं में अज्ञात का शव मिला है। एक हफ्ते से ज्यादा दिन का प्रतीत हो रहा है शव की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। आपको बता रहे कि नरेला थाना अंतर्गत लामपुर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। कई राउंड फायरिंग में खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर लखनऊ से पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तिलहर पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मतदान के दिन ज्यादातर लोग छुट्टी समझ करके कहीं घूमने ना चले जाते हैं और खास करके लोग अपनी ससुराल चले जाते हैं। मंत्री सुरेश खन्ना बोले कि मेरा तो कोई ससुराल है नहीं, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से निकलकर मतदान करवाएं। अगर जाएगा तो ये समझ लीजिए कि प्रचार की दर से फ्लोटिंग वोट आप ले सकते हैं। तीसरा और अंतिम पहलू है मतदान। अगर हमने पन्ना प्रमुख बना लिया और उस पन्ना प्रमुख पर जितने लोग आते हैं उन सबसे टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट कर लिया। आपके क्षेत्र में रहने वाले 10 से लेकर 25% लोग चुनाव वाले दिन नहीं होंगे। यहाँ कोई कहीं छोड़ के नाम उसका जाना चाहिए, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल। अगर जाएगा तो ये समझ लीजिए कि प्रचार की दर से फ्लोटिंग वोट आप ले सकते हैं। तीसरा और अंतिम पहलू है मतदान। अगर हमने पन्ना प्रमुख बना लिया और उस पन्ना प्रमुख पर जितने लोग आते हैं उन सबसे टेलीफोन के माध्यम से कांटेक्ट कर लिया। आपके क्षेत्र में रहने वाले 10 से लेकर 25% लोग चुनाव वाले दिन नहीं होंगे। यहाँ कोई कहीं छोड़ के नाम। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक शामली ने अर्धसैनिक बल व सिविल पुलिस के हाथ शहर में फ्लैग मार्च किया। दरअसल आपको बता दें कि आगामी 4 मई को जनपद शामली में नगर निकाय के लिए मतदान होना है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर के आज अपर पुलिस अधीक्षक शामली ऑफिस सिंह ने और सैनिक व पर वो सिविल पुलिस के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि पुलिस का ये फ्लैग मार्च सदर कोतवाली से शुरू होते हुए हनुमान रोड, फव्वारा चौक, कबाड़ी बाजार, नया बाजार, बड़ा बाजार से होते हुए वापस कोतवाली पर आकर के संपन्न हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो इलाके संवेदनशील व अति संवेदनशील में हैं वहां पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि पहले ही कुछ लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है। इलेक्शन में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी आपने इससे पहले भी देखा होगा कि आरआरएफ की टीम हमें मिली थी और पूरे जनपद में उसमें एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कराई गई। और इस जनपद की अर्धसैनिक बलों में से जो सबसे महत्वपूर्ण बीएसएफ की होती है, कल इस जनपद में पधार चुकी है। पूरी की पूरी कंपनी हमें मिली हुई है। आज से ले करके और आगामी कुछ दिनों तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई बीएसएफ के साथ साथ सिविल पुलिस करेगी। खबर शामली से है, जहां पर बिना अनुमति के चल रही भाजपा प्रत्याशी के प्रचार गाड़ी को कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया है।
शामली नगर पालिका से भाजपा के प्रत्याशी द्वारा ई रिक्शा गाड़ी से माइक लगा करके प्रचार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि प्रचार करने के दौरान 3 दिन की अनुमति चुनाव आयोग से ली गई थी, लेकिन 3 दिन समाप्त होने के बावजूद भी ई रिक्शा से लगातार शहर में प्रचार किया जा रहा था। जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने ई रिक्शा प्रचार गाड़ी को रोका और उसने चालक से अनुमति पत्र दिखाने की बात कही। अनुमति पत्र न होने के कारण पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और कोतवाली ले आई है। फिलहाल इस संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलो जी। अगली खबर अमेठी से है, जहां पर एसपी इलामरन 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। स्वतंत्र रूप से प्रथम पोस्टिंग पर अमेठी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के निवासी हैं और बेहद ही ईमानदार अधिकारियों में शुमार हैं। कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही, घूसखोरी शब्द इलामरन को पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति को लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम के नक्शे कदम पर अमेठी पुलिस अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। फुर्सतगंज थानाध्यक्ष रामराज कुशवाहा की छुट्टी के समय थाने पर तैनात दरोगा मंजीत सिंह इंचार्ज थानाध्यक्ष बने। थाना क्षेत्र के एक गांव से विवाद की खबर इंचार्ज थानाध्यक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस पार्टी को सक्रिय नहीं किया। 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिलने पर तत्काल इंचार्ज थानाध्यक्ष के जांच की फाइल खोल करके अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई है। एडिशनल एसपी ने पीड़ित को बयान लेने के लिए बुलाया है। नाराज इंचार्ज थानाध्यक्ष मंजीत सिंह ने पीड़ित महिला को थाने पर गाली गलौज करते हुए डराया धमकाया। दरोगा मंजीत सिंह ने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूं, कितने दिन मेरे खिलाफ लड़ोगे। सोशल मीडिया का माध्यम से एक दरोगा कुछ पब्लिक का गाली देते हुए और कुछ पैसा का बात करते हुए एक आपत्तिजनक ऑडियो मेरे संज्ञान में आई थी। मैंने इसको तुरंत संज्ञान में लेकर संबंधित क्षेत्राधिकारी को जांच दे पाए। जांच के दौरान प्रथम दृष्टि इनका दोष हुआ। उसी आधार पर मैंने उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया है। अभी इसमें पूर्ण कंप्लीट जांच करने के लिए मेरे द्वारा एडिशनल एसपी को निर्देश किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सड़क पर नमाज अदा करने के मामले को लेकर के योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट और कोतवाली नगर इलाके में जामा मस्जिद के बाहर ईद के पर्व में सड़कों पर खुलेआम लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए थे। जिला प्रशासन के कड़े इंतजाम के बावजूद भी लोगों ने सड़कों पर नमाज अदा की थी। इसके चलते आवागमन में भी खास करके दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं संबंध में एसपी सिटी कुलदीप सिंह गनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते ईद के त्यौहार के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक हुई थी और मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया था। परंतु त्यौहार के दिन थाना दहेली गेट और कोतवाली इलाके में कुछ लोगों ने खुलेआम में बैठने का प्रयास किया, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास भी किया गया। इसके तहत धारा 144 का उल्लंघन हुआ था तथा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली तथा थाना दहेली गेट में समुचित धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 अप्रैल को हुए त्यौहार के संबंध में पुलिस तथा प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस संबंध में धर्मगुरुओं से अपील कराई गई थी, पीस कमेटी की मीटिंग कराई गई थी तथा मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया था कि कोई खुले में ना बैठे। परंतु त्यौहार के दिन थाना कोतवाली और दिल्ली गेट में कुछ लोगों ने खुले में बैठने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हुआ तथा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में थाना कोतवाली तथा थाना दिल्ली गेट में अभियोग अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर अमरोहा से है, जहां पर पानी के टैंक में मिले मां बेटी के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने हत्या करके शवों को पानी के टैंक में फेंकने की आशंका जताई है। मां बेटी का शव मिलने की सूचना गांव में जैसे ही फैली, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतका के पति ने 2 शादियां की थी। पुलिस हत्या के एंगल से गहनता से मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शकूराबाद का है, बताया जा रहा है। सुना है कि उसमें टंकी में मिली है। अच्छा, दोनों मरी हुई दोनों में पानी टंकी में। पानी की टंकी में। क्या लगता है कोई परिवार में मनमुटाव था कुछ? कैसी ऐसा तो नहीं लगा हमें। ये उसकी जो जिसकी पत्नी थी, ये उसकी दूसरी पत्नी थी ये, जो दूसरी है ना? पहली पत्नी, दोनों साथ रहते, सही रहते, कोई दिक्कत तो ना दिन में? दिक्कत आज तक हमने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या नाम है उनका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। क्या करते हैं? दिल्ली काम कर रही है, मेहनत मजदूरी। कोई कुछ पुलिस कार्रवाई किसी प्रकार का? नहीं, कुछ नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, अभी क्या? अब पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस ले गई बॉडी दोनों को? हाँ, बॉडी ले जाती है। बेटे मुझे कोई पता नहीं, मैं खेत में गई थी गोबर लेकर। और मैं हरा काटन लगी ढोरों के लिए। मैं घर आई, मुझे लैटरिन की हाजत हुई। मैंने वहाँ जो गई गली में, मुझे पानी ना मिला, मैं फिर बाहर निकली। मैं एक लड़का जा रहा, उससे मैं बोली बेटा हमारे टंकी में पानी ना आ गया, क्या बात? बोला नहीं चाची तेरा वाल बंद है, इसे खुलवा दे। एक लड़का था, मैंने वो चढ़ाया ऊपर। लड़का जैसे उनने देखा, ढकना अलग, स्टूल रखा हुआ, लकड़ा वापिस गिर गया। वो लौंडा वो जन कैसे कैसे उठ कर आता है, उनने बस मेरी कोली भर कर गई, हम मैं तो पीछे टूट गई। खबर बंदरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर तेंदुओं की दहशत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बंदरा थाना क्षेत्र के लीला खेड़ा गांव में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। गांव के लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बताया कि ये एक जंगली बिल्ली है, जिसको फिशिंग कैट भी कहते हैं। ये उतनी ही खतरनाक होती है जितना कि एक तेंदुआ होता है, बस इसकी लंबाई तेंदुए से कम होती है। कई घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने फिशिंग कैट को पकड़ करके दूर जंगलों में छोड़ दिया है। इधर से बांध चाहिए, उधर से काम नहीं। रस्सी है कोई? इधर से बांध चाहिए। खबर जालौन से है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम देकर के जा रहे लुटेरे की बाइक में एक लड़की ने स्कूटी से टक्कर मार करके पकड़वा दिया। इस बहादुरी के लिए लड़की को पुलिस ने सम्मानित किया है। वहीं लड़की ने बताया कि मेरे पिता के साथ ही लूट की घटना हुई, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे फोन पर सूचना दी कि लुटेरा अपनी बाइक से तुम्हारी तरफ आ गया है। जिसके बाद लड़की ने अपनी स्कूटी उठाई और लुटेरे को आता देख उसके टक्कर मार दी, जिसे वो गिर गया और लड़की ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उस लुटेरे को लड़की ने पुलिस के हवाले किया। खबर मेरठ से है, जहां पर मासिक बैठक की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन देने पहुंचे किसान धरने पर बैठ गए हैं। कमिश्नर कार्यालय के बाहर ही किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकारी किसानों की समस्या को लेकर के बात कर रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि कमिश्नर साहिबा की तानाशाही से सभी किसान परेशान हैं। कई थाने की पुलिस किसानों को शांत कराने में जुटी है। धरने पर बैठे किसानों ने शहर के मुख्य चौराहे को जाम कर दिया है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर साइबर हैकरों ने यूपी परिवहन निगम की टिकटिंग सिस्टम को हैक कर दिया है। इसके साथ ही हैकरों ने यात्रियों के डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया है और इस डेटा को परिवहन विभाग को वापस करने के एवज में भारतीय मुद्रा में 40 करोड़ के बिटकॉइन की फिरौती मांगी गई है। यदि 2 दिन में पैसा ना मिला तो ये रकम दोगुनी करने की धमकी भी दी गई है। इस साइबर अटैक से ई टिकटिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। परिवहन निगम के जीएम
आईटी यजवेंद्र सिंह की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, जो राज्य परिवहन निगम की जो ई टिकटिंग वेबसाइट है उसको हैक कर दिया है साइबर हमलावरों द्वारा और उनके द्वारा रकम भी मांगी गई है। सर, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, 25 तारीख की प्रातः सुबह हम लोगों को ये स्थिति संज्ञान में आई कि कुछ हैकर्स द्वारा अननोन हैं, अज्ञात हैं, हमारे टिकटिंग सिस्टम के डाटाबेस में पूरे डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ मांग की गई है। इसके लिए सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने साइबर क्राइम थाने में कल रात रिपोर्ट दर्ज करा दी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हमीरपुर से है, जहां पर सुमेरपुर में अवैध तरीके से संचालित आरओ प्लांट की गई कार्रवाई। वहीं जिले से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान सुमेरपुर के 2 आरओ प्लांट में कार्रवाई की गई है और टीम ने दोनों प्लांटों को चलते हुए पाया, जिसमें मौके पर मिली सामग्री को जब्त करके प्लांट सीज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इनके पास किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अवैध तरीके से संचालित किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों प्लांटों में कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई? आज आकस्मिक पता चला कि भरुआ में अवैध रूप से पानी का पाउच पैक किया जा रहा है, जिसका अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापा मारा गया, जिसमें सागर कंपनी के नाम से पानी पाउच यह पैक किया जा रहा था। इसमें लगभग 600 बोरी पानी पैक पाया गया और 2 मशीनें सैंपल लेकर उनको सीज कर दिया गया। खबर अमेठी से है, जहां पर थानाध्यक्ष जामो विवेक सिंह ने मानवता तक की मिसाल पेश करते हुए 2 बुजुर्ग महिलाएं जब थानाध्यक्ष के पास अपनी फरियाद लेकर के आईं तो महिलाओं की चोट देकर के उनका दिल पिघल गया। थानाध्यक्ष ने उनको गोद में उठा करके कुर्सी में बैठाया और अपने हाथों से चाय पिलाई। साथ ही उनका इलाज करा करके तत्काल प्रार्थना पत्र लेकर के मुकदमा दर्ज कराया। खबर इटावा से है, जहां पर जनपद इटावा के बकेवर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें टॉप 10 छात्र अपराधी अपने 2 अन्य साथियों के साथ भारी असलहों के साथ गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं इटावा चुनाव की सरगर्मियों के चलते पुलिस की भी चुस्ती दिखाई दे रही है और उसका परिणाम भी ये है कि बकेवर थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाते हुए जिले के टॉप 10 अपराधी को उसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये शातिर अपराधी और इसके साथी अवैध असला फैक्ट्री चलाते हैं, जहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही तमंचा बनाने के तमाम औजार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ये शातिर अपराधी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे। ये शातिर अपराधी तमंचा बनाने और बेचने के अलावा लूट की वारदात को भी अंजाम देते थे। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिला था इटावा पुलिस थाना बकेवर को। इसमें इंस्पेक्टर बकेवर उनकी टीम जो है को सूचना के आधार पर जाते हैं और एक कटी बगिया है अहेरीपुर में थाना बकेवर में, वहाँ जब चेकिंग करते हैं तो उनके पास से असलहे वगैरह बरामद होते हैं। 3 असलहे, जिसमें 315 बोर 12 बोर कारतूस वगैरह बरामद होते हैं। उसके आधार पर उन्होंने कड़ाई से पूछताछ किया तो कटी बगिया के पास ही उनका जो एक बहुत ही अलग थलग जगह पड़ती है, वहाँ पर ये लोग रात में आज के दिनों चूँकि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता इसमें बढ़ी हुई है अवैध तमंचों इत्यादि की, तो इस संबंध में इनके पास से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि गन फैक्ट्री के रूप में माना जाता है। खबर ललितपुर से है, जनपद के थाना
जखौरा से है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को जो पढ़ने गई हुई थी उसे रास्ते से ही गांव के लड़के आलोक पुत्र संतोष लोधी द्वारा बंधक बना करके ले जाने की पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की है। नाबालिग लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी लड़की कक्षा 8वीं के पेपर देने जा रही थी। पीड़ित परिजन ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, उसे बंधक बना करके उसके साथ ही कुकर्म के हत्या भी की जा सकती है। जानकारी करने पर यह भी मालूम हुआ कि वो गुजरात में गांधीनगर में अभियुक्त आलोक सिंह अपने बड़े भाई के यहां पर बंधक बना करके रखे हुए हैं। पुलिस थाने में लोकेशन देने के बाद भी पुलिस लड़की को बरामद करने में नाकाम साबित हो रही है। नाबालिग लड़की 8 के पेपर देने गई थी स्कूल में। रास्ते में जब मैं उसे देखने गया तो उसकी साइकिल तालाब के किनारे डली हुई थी। मैंने स्कूल गया तो वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी लड़की पेपर देने नहीं आई। तो फिर मैंने उसकी खोजबीन की तो मुझे पता चला कि ये 3 लोग उस बच्ची को ले गए हैं। कौन लोग हैं वो आलोक, निरपेंद्र और राजेंद्र। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने खोजबीन की, उसका कोई पता नहीं चला। फिर रिपोर्ट डाली थाने में तो उन्होंने अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर डीसीपी पश्चिमी राहुल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाड़ी चोर के गिरोह का खुलासा कर दिया है। थाना ठाकुरगंज पुलिस के द्वारा जनपद लखनऊ में कई जगहों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चोरों के पास से 7 मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सभी आरोपी आरिफ मोहम्मद, आसिफ शमशाद खान और रियाज सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। ये सभी ग्रुप बना करके योजनाबद्ध तरीके से वाहनों की चोरी किया करते थे। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कई धाराओं में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए। ठाकुरगंज पुलिस ने वाहन चोरों को पकड़ करके बड़ी सफलता प्राप्त की है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।